फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था ये डिस्कस करने के लिए कि एक टर्मिनल डिग्री कंप्लीट करने के बाद हमको करियर कैसे डिसाइड करना चाहिए कि हमको अपने करियर में किस फील्ड को सिलेक्ट करना चाहिए, कौन सी फील्ड हमारे लिए अच्छी रहेगी। ये डिसाइड करने के लिए मैंने कुछ चीज़ें बताई थी कि उसके बेसिस पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि जिस फील्ड में हम जाना चाह रहे हैं या जिस फील्ड के लिए हमने अपना मन बना लिया है वो फील्ड हमारे लिए ठीक रहेगी कि नहीं ठीक रहेगी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। मैंने एक्चुअली उस वीडियो को जब बनाया था तो एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया था कि मान लीजिए आपने बायोटेक्नोलॉजी में एक डिग्री कंप्लीट कर ली है और उसके बाद आप सोचते हैं कि आपको रिसर्च की फील्ड में जाना चाहिए। तो मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि वेदर दिस रिसर्च फील्ड एज ए करियर विल बी गुड फॉर यू और नॉट। आप एक स्टूडेंट हैं, आपने एमएससी बायोटेक्नोलॉजी जैसी डिग्री कंप्लीट की है और उसके बाद आप अगर रिसर्च की फील्ड में जाना चाहते हैं तो कैसे डिसाइड करें कि ये फील्ड आपके लिए ठीक है कि नहीं ठीक है। तो क्या हुआ कि वो वीडियो देखने के बाद मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मुझे मैसेजेस भेजे कि उन्होंने वो दे केम इन द रिसर्च फील्ड और बहुत साल हो गए उनको इस फील्ड में काम करते हुए। कुछ लोगों ने पीएचडी कंप्लीट कर ली, कुछ लोगों ने तो पोस्ट डॉक भी कंप्लीट कर ली, बट नाउ दे आर रियलाइजिंग दैट दिस फील्ड इज़ नॉट सूटेबल फॉर देम। दे आर नॉट सेटिस्फाइड। उनको लगता है कि इस फील्ड में बहुत स्ट्रगल है और जितना स्ट्रगल है उतनी अपॉर्चुनिटीज़, उतनी ग्रोथ, उतनी सेटिस्फैक्शन उनको नहीं इस फील्ड में लगती है। एंड दे आर इन अ मूड टू स्विच द फील्ड। उनको लगता है कि ये फील्ड उनके लिए ठीक नहीं है और वो चाहते हैं कि वो स्विच करके किसी और फील्ड में चले जाएं, बट दे आर नॉट श्योर अबाउट देयर डिसीजन। आपको अगर लगता है कि आपको करियर में फील्ड को स्विच करना है और नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो उसका एक सिंपल सा ट्रिक मैं आपको बता दूं कि आप एक काम कीजिए, आप अपनी आंखें बंद कीजिए और आप इमेजिन करिए कि आप जिस फील्ड में लास्ट फ्यू ईयर्स से थे, आप नेक्स्ट 5 ईयर्स भी उसी फील्ड में हैं। ओके, एंड अब आप ये देखिए कि अगले 5 सालों तक भी अगर आप इसी सेम फील्ड में रहते हैं तो आप इमेजिन करिए कि आप अपने आप को कहाँ देखते हैं। एंड डोंट बी सो पेसिमिस्टिक, डोंट बी सो नर्वस अबाउट योर परफॉर्मेंस। थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक, थोड़ा सा अपने आप को पॉजिटिव रख के सोचिए। आप मान लीजिए, आप इमेजिन कर लीजिए कि आपको बेस्ट पोजीशन मिल जाएगी, जो भी हाईएस्ट पॉसिबल पोजीशन आपको नेक्स्ट 5 ईयर्स में लगती हो कि आपकी फील्ड में आपको मिल सकती है, जो पॉसिबिलिटी है वो आप इमेजिन करिए कि आपको नेक्स्ट 5 ईयर्स में आपकी फील्ड में वो पोजीशन मिल गई है ऑलरेडी, यू हैव गॉट दैट पोजीशन। एंड नाउ सी इफ आर यू सेटिस्फाइड विद दैट पोजीशन, आर यू गेटिंग वॉट यू हैव एम्ड फॉर योर सेल्फ। आपको इनफ पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आपको इनफ जो भी पोजिशनल सेटिस्फैक्शन है उससे रिलेटेड वो आप देख पाते हैं, उस पोजीशन से अटैच्ड कि नहीं देख पाते हैं। आपको क्या लगता है कि आपको वही चीज़ आपको चाहिए थी क्या लाइफ में, जो आप चाहते थे वो यही पोजीशन आपको दे पाएगी क्या। और उस पोजीशन पे पहुंचने के आगे भी नेक्स्ट भी आपको दिखता है कि बहुत अच्छा करियर पाथ है, ग्रोथ है, वो सब आपको इस नेक्स्ट 5 ईयर्स में अपने लिए दिखता है क्या। मान लीजिए कि आपने बहुत मेहनत की, आप वहाँ पहुँच गया, यू सेटिस्फाइड। तो आप ये इमेजिन करके एक बार ट्राई करिए। तो एक बार आपने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली तो बताइए कि आप कहाँ पहुँचे, क्या देखा आपने अपने अपने आपको आप अगले 5 सालों में कहाँ देख पाए। अगर आपको लगता है कि आप अगले 5 सालों में एक बहुत अच्छी पोजीशन पे अपने आप को पहुँचा सकते हैं मेहनत करके या कुछ भी करके, लाइक आपको लगता है कि पॉसिबिलिटी, अगर थोड़ी सी भी पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में इन द सेम फील्ड यू कैन रीच एट द पोजीशन विच यू हैव ऑलवेज वांटेड टू अचीव, तो आपको करियर स्विच करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑलरेडी इस करियर फील्ड में अच्छा कर रहे हैं और आगे भी आपके लिए फ्यूचर में जो स्कोप है वो अच्छा है। देन आई थिंक यू शुड नॉट बी थिंकिंग अबाउट स्विचिंग द करियर, बिकॉज दैट विल ऑल्सो नॉट बी सो ईजी। ओके, सेकेंडली, अगर तो आपको अपनी इमेजिनेशन में आप देखते हैं कि अगले 5 साल भी बहुत मेहनत करने के बाद भी अपने आप को बहुत अच्छी ग्रोथ आपको नहीं लगती, आपको लगता है कि अगर आप कहीं अपने करियर लैडर में आप थोड़ा थोड़ा चढ़ते भी जाएंगे तो आप जहाँ पहुँचेंगे स्टैटिक, आप उसके ऊपर और ऊपर नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो आपको लगता है कि एक स्टैटिक सी लाइफ आपकी होने वाली है नेक्स्ट 5 ईयर्स में, आप जहाँ हैं आप उससे बहुत ऊपर नहीं जाएंगे। और अगर दूसरी कंडीशन है कि अगर आप बहुत ऊपर जाएंगे भी और आपने मान लीजिए कि बहुत अच्छी ऊपर की पोजीशन जो आपको चाहिए थी या मिल सकती है पॉसिबली, वो आपने अचीव भी कर ली, स्टिल भी आप सेटिस्फाइड नहीं है, स्टिल भी आपको लगता है कि इस फील्ड में अगर अच्छा भी कर लिया, हमने ऊपर भी अपने आप को पहुंचा लिया, तब भी कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है। कई बार सिर्फ प्रोग्रेस करना या सक्सेस को अचीव कर लेना ही लाइफ में सब कुछ नहीं होता है।
उससे जुड़ी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हो सकता है आपको चाहिए ही ना हो। तो अगर तो आपको लगता है कि आपको एक एक पॉसिबिलिटी है कि आप ऊपर चढ़ ही नहीं पाए और आपको लगता है ये स्टैटिक सा रहने वाला है, नेक्स्ट 5 ईयर्स भी ऐसा कुछ होगा नहीं, और अगर आपको लगता है कि अगर हो भी जाता है तो वो भी आपको चाहिए नहीं, दिस इज़ नॉट व्हाट यू वांटेड, तो अगर इस तरीके की सिचुएशन है देन यू शुड सर्टेनली थिंक अबाउट स्विचिंग द करियर। कि एक करियर फील्ड है जिसमें आप पिछले 5-10 साल से थे, उसने अब तक आपको कुछ नहीं दिया है और अगले 5 साल में भी आपको लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, देन कोई क्वेश्चन नहीं है कि आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब तो आपकी रिक्वायरमेंट बन गई है। नाउ इट इज़ नॉट एन ऑप्शन कि आप स्विच करें कि ना करें। मुझे लगता है कि अगर आपको मूव करना है लाइफ में तो नाउ इट इज़ मैंडेटरी फॉर यू टू थिंक अबाउट स्विचिंग द करियर। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको ऑलरेडी पता है कि इस फील्ड में उनके लिए ऐसा कुछ है नहीं, दे वॉन्ट टू स्विच एंड दे ऑलरेडी नो दैट दे हैव टू स्विच, मगर वो फिर भी अपना स्विच उतना ईजिली कर नहीं पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि उनके 2 बेसिक फियर्स होते हैं। ये बड़े जेन्युइन से फियर्स हैं जो हर उस इंसान के मन में होते हैं जो करियर स्विच करने के बारे में सोच रहा होता है। पहला फियर है फियर ऑफ न्यू फील्ड। आप एक फील्ड में बहुत समय से काम कर रहे हैं, उस फील्ड में आपका कंफर्ट बन गया है, तो यू हैव ए कंफर्ट जोन। आप लोगों को जानते हैं, आप इस फील्ड में चीज़ों के बारे में जानते हैं, आप किसी चीज़ में स्पेशलाइज कर गए होंगे, उस चीज़ के लिए आप जाने जाते होंगे, लोग आपको पूछते होंगे, बुलाते होंगे। अब आप नई फील्ड में जाएंगे, आप उसमें आपकी ज़्यादा कमांड नहीं होगी, ज़्यादा होल्ड नहीं होगी, आप लोगों को भी नहीं जानते होंगे, तो आपको एक फियर है कि हम नई फील्ड में जाएंगे तो कैसे अपने आप को इस्टेब्लिश करेंगे, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, न्यू जो लोग हैं वो हम एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, पता नहीं कितना टाइम लगेगा उस फील्ड में खुद को इस्टेब्लिश करने के लिए। तो मोटा मोटा आप ये लगा लीजिए कि एक आपको फियर है अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाने का। ये जो फियर है ये सबके दिमाग में रहता ही रहता है। और दूसरा जो फियर है फियर ऑफ लूजिंग योर अक्यूमुलेटेड एक्सपीरियंस ऑफ योर पास्ट फील्ड, कि आप एक पिछली फील्ड में जिसमें इतने सालों से काम कर रहे थे, आपको लगता है कि आपने इतना सारा एक्सपीरियंस गेन कर लिया है उसमें, और अभी आप स्विच कर जाएंगे तो वो सब बेकार हो जाएगा। तो आपको लगता है कि नई में पता नहीं कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और पिछला वाला भी अगर छोड़ दिया तो वो भी हमारा जो एक्सपीरियंस है ना वो वेस्ट चला जाएगा, और आगे का सोच के आपको उस चीज़ के लिए भी फियर लगता है। तो ऐसे में क्या करें, कैसे हाउ टू ओवरकम दिस फियर? तो मैं बोलूँगी कि अगर आपने पहला वाला एक्सरसाइज कर लिया और अगर आपने देख लिया, और अगर इफ़ यू हैव फाउंड आउट कि अगले 5 सालों में भी आपकी करेंट फील्ड में आपके लिए कुछ स्कोप नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं है, तो आधा फियर तो आपका वैसे ही कम हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि आपको ग्रो, एवरीबडी वांट्स टू ग्रो, है ना। तो अगर आपको इस फील्ड में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दिखती तो आप फियर लेके बैठ के करोगे क्या? उससे आपको कुछ तो मिलने वाला है नहीं। तो एक जो पहला वाला आपको फियर है फियर ऑफ कंफर्ट जोन, तो उस कंफर्ट जोन से तो आपको निकलना पड़ेगा। उसको लेके बैठे रहे तो बहुत मुश्किल है, फिर कुछ नहीं कर पाएंगे, ना इस फील्ड में और ना किसी फील्ड में। इस फील्ड में भी अगर आप सेम फील्ड में बहुत कंफर्टेबल हो गए तो भी आप ग्रो नहीं कर पाओगे, क्योंकि ग्रोथ के लिए हमेशा आपको रिस्क तो लेना ही लेना पड़ेगा। रिस्क जिसने नहीं लिया रिवॉर्ड्स भी उसको नहीं मिले। तो आप इतना मान लीजिए कि अगर आपको ग्रो करना है, आपको चीज़ों को अचीव करना है, देन यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपको नई फील्ड में जाना है और जाके अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करना है। तो ये फियर आपको ओवरकम करना ही पड़ेगा और वो हो जाएगा। एक बार आप मन बना लेंगे और एक बार आप जान लेंगे कि इस फील्ड में आपका डिटोरिएट होने वाला है करियर, देन अंदर से आपको खुद ही करेज आ जाएगा रिस्क लेने के लिए। और दूसरा जो फियर है कि फियर ऑफ लूजिंग योर एक्सपीरियंस इन द करेंट फील्ड, तो आप ये जान लीजिए कि वेस्ट कुछ नहीं होता लाइफ में, है ना। डोंट थिंक कि आपने इतने साल में जो एक्सपीरियंस गेन किया था इस फील्ड में वो बर्बाद हो जाएगा। कुछ बर्बाद नहीं होता लाइफ में। जो भी हमने आज तक सीखा वो कहाँ चला जाएगा। और जिस फील्ड में हम काम करते हैं हम उस फील्ड की स्पेसिफिक चीज़ें तो सीखते ही सीखते हैं, उसके अलावा जो बहुत सारी क्या आप लगा लीजिए कि ज़्यादातर जो स्किल्स हैं वो कॉमन हैं, जो अक्रॉस द फील्ड्स आपको काम आएंगी, ज़रूरत पड़ेंगी। कि आपने काम किया है एक फील्ड में तो आपने सिर्फ उस काम की स्पेसिफिक चीज़ों को नहीं सीखा है, आपने वर्क प्लेस का कल्चर सीखा है, आपने वर्क प्लेस का एनवायरनमेंट सीखा है, आपने खुद को प्रेजेंट करना सीखा है, आपने खुद को कैसे संभालना है, प्रेशर में काम करना है, आपने
पब्लिक डीलिंग सीखी है, आपने सीखा है कि लोगों के साथ कैसे हाउ टू मैनेज योर ओन कलीग्स, हाउ टू मैनेज विद देम एंड हाउ टू कोऑपरेट एंड कोऑर्डिनेट विद देम, आपने टीम के साथ काम करना सीखा है। तो ऐसी बहुत सारी कॉमन स्किल्स आपने इसमें सीखी हैं जो आपको हर जगह काम आएंगी। तो ये एक सोच कि हमने जिस फील्ड में आज तक काम किया है हम उसी फील्ड में काम करते रहेंगे, ये क्या करते हैं, बहुत नैरो कर देता है। आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है, आप लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप सोचते हैं कि हम तो इतने साल से यही कर रहे हैं तो हम आगे भी यही करेंगे। ये जो माइंडसेट है ना, ये हमारी अपॉर्चुनिटीज़ को लिमिट कर देता है, ये उसको नैरो कर देता है। अभी हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ थी लेकिन हमने उसको नैरो करते 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 इतना बना। रिसर्च में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको काम करना होता है, तो बहुत सारे लोग तो इतने तक नैरो हो जाते हैं काम करते करते कि वो बोलते हैं कि हमने पिछले 10 सालों से ब्रेस्ट कैंसर की फील्ड में काम किया है, अब हम किसी और फील्ड में लेट्स से कि अब हम प्रोस्टेट कैंसर में काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा तो एक तरीके से स्पेशलाइजेशन जो है वो ब्रेस्ट कैंसर में बन गया है, हमारा उसमें नाम बन गया है, अब हम दूसरे में स्विच करेंगे तो हमारी यहाँ पे एक्सपीरियंस कम हो जाएगी और वहाँ उतनी बनेगी नहीं, तो हम इसी फील्ड में करते जाएंगे। आई वुड से नो, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ आपको कहती हूँ कि एक पर्टिकुलर टॉपिक, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट और इस तरीके की चीज़ों से बहुत ज़्यादा ओवर अटैच हो जाना ये कुछ नहीं करता है, ये सिर्फ हमारी अपॉर्चुनिटीज़ को लिमिट करता है। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि कभी भी आप अपनी क्वालिफिकेशंस को और कभी भी आप अपने वर्क के एक्सपीरियंस को एक डेस्टिनेशन ना समझें। यू डोंट कंसिडर योर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज अ डेस्टिनेशन, रादर यू टेक इट एज अ व्हीकल, है ना। आप ऐसा ना समझें कि ये एक डेस्टिनेशन थी, हमने जो किया है हम वहाँ पहुँच गए हैं, अब हमें आगे इसी में रहना है और कहीं नहीं जाना। नो, दैट्स नॉट द राइट अप्रोच। You should take your qualification and experience as a vehicle to reach wherever you want to reach. आप अपना एक एम पॉइंट बना लो, मतलब एक गोल बनाओ कि हमें यहाँ पहुँचना है, तो आप अपने इस व्हीकल को यूज़ करते हुए, अपने क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के व्हीकल को यूज़ करते हुए आप एक दूसरी किसी डेस्टिनेशन पे पहुँचोगे, फिर वहाँ के बाद आप किसी अगली पे भी पहुँच सकते हो। तो आप आपने रास्ते में जो एक्सपीरियंस कलेक्ट किया, जो नॉलेज, जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, यूज़ दैट टू रीच डिफरेंट डेस्टिनेशंस इन योर लाइफ। डोंट मेक योर फील्ड, डोंट मेक योर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज योर डेस्टिनेशन कि अब वहाँ पहुँच गए, अब आगे कहीं नहीं जा सकते या कहीं नहीं जाना है, अब यहीं आगे पहुँच गए, अब हो गया। नो, ऐसा अप्रोच रखना नहीं है। तो इस सोच के साथ जब आप अपना फील्ड स्विच करने के लिए प्लान करेंगे तो आप डेफिनेटली कर पाएंगे उसको अचीव, और इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट। इट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज ओपन फॉर यू, एंड इफ यू कैन एक्सप्लोर you will find that you kept yourself stuck in a field, and now when you have come out of that well, you see the whole world around you which is open for you, and you can go avail whatever you want. If you are still not finding enough courage to make a decision around switching the career, now I will show you some live examples from our lives only, where you will see these people have taken major risks in terms of switching the career, and they have achieved huge success in their life. तो मैं पहला एग्जांपल आपको दूंगी चेतन भगत जी का। चेतन भगत ही क्वालिफाइड IIT JEE, देन ही जॉइंड BTech, ही डिड मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम IIT दिल्ली, फिर उन्होंने MBA किया IIM अहमदाबाद से, उन्होंने ज्वाइन किया गोल्डमैन सैक्स जो बड़ा जाना माना इन्वेस्टमेंट बैंक है हांगकांग में, फिर उन्होंने डूश बैंक ज्वाइन किया जो कि एक मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक है जर्मनी में, एंड उसके साथ साथ वो अपना राइटिंग करियर भी परस्यू करते रहे, एंड ग्रेजुअली फिर उन्होंने क्या किया, ही क्विट हिज बैंकिंग करियर ऑल टुगेदर एंड ही हैज़ बिकम अ फुल टाइम राइटर। तो उन्होंने अपना पैशन आइडेंटिफाई किया और करियर को स्विच किया और बन गए एक फेमस राइटर। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी अरविंद केजरीवाल जी का। आप देखिए, ही क्वालिफाइड IIT JEE, फिर उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया IIT खड़गपुर से, एंड देन ही जॉइन टाटा स्टील जिसको उन्होंने छोड़ दिया, फिर उन्होंने सिविल सर्विस एग्जाम क्वालिफाई किया और उन्होंने इंडियन रेवेन्यू सर्विस में एज एन असिस्टेंट कमिश्नर ज्वाइन किया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, और उसको भी छोड़ दिया, फिर वो बन गए एक फुल टाइम पॉलिटिशियन और अभी वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं। तो उन्होंने भी अपने पैशन को आइडेंटिफाई किया, उन्होंने समझा कि पॉलिटिक्स में उनकी ज़्यादा इंटरेस्ट है, ज़्यादा उनको पॉलिटिक्स में ज़्यादा सक्सेस अचीव कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने अपना एक अच्छा खासा एस्टैब्लिश्ड करियर छोड़ के एक रिस्की फील्ड में आए और उसमें उन्होंने सक्सेस भी अचीव की।
थर्ड एग्जाम्पल आई विल गिव यू ऑफ मानुषी छिल्लर, जिनको आप सब जानते होंगे। शी इज़ द मिस वर्ल्ड, और उन्होंने ऑल इंडिया सीबीएसई टॉपर रही थी वो क्लास 12 में। एंड शी हैज़ स्कोर्ड 96% इन हर बोर्ड्स। उन्होंने मेडिकल प्री मेडिकल एग्जाम क्वालिफाई किया, उनको एमबीबीएस की सीट मिल गई। एंड शी वॉज परसुइंग ए मेडिकल डिग्री, जिसको उन्होंने बीच में छोड़ के अपना फैशन करियर में स्विच किया। एंड शी हैज़ बिकेम द मिस वर्ल्ड इन 2017। देखिए, ये बिल्कुल बहुत ही रिस्की एक स्विच था उनके केस में, क्योंकि एक मेडिकल की सीट मिल जाना, मेडिकल का टेस्ट क्लियर हो जाना इंडिया में बहुत बड़े रिप्यूट की बात होती है, सबका इतनी इजीली होता नहीं है। तो अगर किसी गर्ल का स्पेशली अगर इस तरीके का करियर चल रहा हो और बीच में उनको एक ऐसी थॉट आए कि चलो अब अभी हम फैशन की इंडस्ट्री में ट्राई करते हैं, तो घर वाले भी अच्छे से सपोर्ट नहीं करेंगे और खुद को भी बहुत डाउट लगेगा अपनी ही परफॉर्मेंस को लेके कि पता नहीं ऐसी इंडस्ट्री में आप आगे कुछ कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। और कुछ कर पाओगे तो छोटी मोटी बात है। शी हैज़ अचीव द एक्सट्रीम, शी हैज़ बिकम द मिस वर्ल्ड। और देखिए, बनने के बाद में उन्होंने इतनी ब्यूटीफुल बात बोली कि द ओनली थिंग दैट वाज सर्टेन ड्यूरिंग द होल एक्सपीरियंस वाज अनसर्टेनिटी। सो ब्यूटीफुल शी हैज सेड। तो इन सारे लोगों ने रिस्क लिया, स्विचेस किए और ग्रोथ को अचीव किया। तो अगर वो अचीव कर सकते हैं तो आप भी अचीव कर सकते हैं। सिर्फ ज़रूरत है थोड़े से रिस्क लेने की, थोड़ा सा करेज दिखाने की, मगर सक्सेस मिल जाएगी, इस बात की पूरी श्योरिटी है। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ प्लीज़ अलाउ मी टू साइन ऑफ दिस टाइम। फिर किसी अच्छे वीडियो के साथ मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।